एक्सेल के 10 फंक्शन अगर आप एक्सेल यूज़ करते हैं तो आपको पता होने चाहिए। ये हमारे पास सेल्स रिपोर्ट है। इसमें हमारे पास 5 सेल्स पर्सन हैं और उनकी रीजन वाइज सेल्स फिगर हैं। अब जो यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास फंक्शन आता है वो है काउंट ए। काउंट ए मतलब काउंट ऑल। इस फंक्शन को हम अप्लाई करते हैं इक्वल काउंट ए ब्रैकेट। अपनी रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। हमारे पास रिजल्ट आया है 16। इसको अगर हम अपने डेटा के अंदर चेक करें तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज हमारे डेटा के अंदर है 16। काउंट ए फंक्शन हमारा ब्लैंक सेल को छोड़कर बाकी हर सेल को काउंट करता है और हमको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अभी जैसे यहाँ पर जो वैल्यू 0 है उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी ये सेल ब्लैंक हो गए हैं। अब जो यहाँ पर हमारा रिजल्ट है वो 16 से 13 हो गया है। अब इसके बाद जो हमारे पास फंक्शन है वो है काउंट ब्लैंक। इस फंक्शन के यूज से जो सेल हमारे डेटा के अंदर ब्लैंक हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं। फंक्शन को हम अप्लाई करते हैं इक्वल काउंट ब्लैंक ब्रैकेट। रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। हमारे पास रिजल्ट आया है 3। रिजल्ट को हम अपने डेटा के अंदर चेक करें तो हमारे पास 3 सेल ब्लैंक हैं। अब जैसे हमारे पास रीजन नॉर्थ की सेल फिगर आ जाती है, सेल फिगर को हम यहाँ पर डाल देते हैं। अब जैसे ही डेटा को यहाँ पर हम अपडेट करते हैं हमारे फंक्शन का जो रिजल्ट है वो भी अपडेट हो जाएगा। इनको अगर हम चेक करें तो हमारे डेटा के अंदर 2 सेल ब्लैंक हैं, बाकी 14 सेल ऐसे हैं जिनके अंदर डेटा है। दोनों फंक्शंस को हम एक साथ यूज करके ये चेक कर सकते हैं कि कितने सेल्स के अंदर हमारा डेटा है और कितने सेल ऐसे हैं जिनके लिए डेटा आना अभी बाकी है। इसके बाद हमारे पास फंक्शन है काउंट। इसको हम अप्लाई करते हैं इक्वल काउंट ब्रैकेट। अपनी रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब इस फंक्शन का यूज किया है तो काउंट फंक्शन हमारा उन्हीं सेल्स को काउंट करता है जिन सेल्स के अंदर हमारे नंबर होते हैं। हमारे पास सिचुएशन क्या हो सकती है, जैसे यहाँ पर जो हमारे पास डेटा है, अब इस डेटा के अंदर जो सेल ब्लैंक थे उनको हमने ब्लैंक ना छोड़कर इनमें हमने नोट दे दिया कि नो डेटा या डेटा इज नॉट अवेलेबल। अब इस कंडीशन के अंदर हम काउंट ए फंक्शन को यूज करके रिजल्ट तो ले आएंगे लेकिन वो रिजल्ट सही नहीं होगा। काउंट ब्लैंक फंक्शन भी यहाँ पर वर्क नहीं कर सकता है क्योंकि कोई भी सेल यहाँ पर ब्लैंक नहीं है। अगर ऐसी कभी कोई कंडीशन हमारे पास होती है तो हम यूज करते हैं काउंट फंक्शन का। पहले हम काउंट ए फंक्शन लगा के टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज चेक कर लेंगे। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे काउंट फंक्शन को। अगर दोनों के रिजल्ट सेम नहीं आते हैं तो डेटा को हम चेक करेंगे और अगर दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं तो इसका मतलब है कि डेटा हमारा ओके है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास सम। ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक्सेल के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इस फंक्शन का यूज़ नंबर्स का टोटल करने के लिए किया जाता है। इसको हम अप्लाई करते हैं इक्वल सम ब्रैकेट। रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। इन नंबर्स का जो भी सम होगा वो हमारे पास निकल कर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास फंक्शन है मैक्स और मिन। अगर हमको अपने डेटा से सबसे बड़ी वैल्यू को निकालना होता है तो हम यूज़ करते हैं मैक्स फंक्शन का। वहीं इसके उल्टा अगर हमको अपने डेटा से सबसे छोटी वैल्यू को निकालना होता है तो हम यूज़ करते हैं मिन फंक्शन का। दोनों को हम अप्लाई करते हैं इक्वल मैक्स ब्रैकेट। रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो जो हमारी मैक्सिमम सेल है वो है 60,000 की। ऐसे ही हमारा मिन फंक्शन वर्क करता है इक्वल मिन ब्रैकेट। रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। मिनिमम सेल हुई है हमारी 20,020 रुपये की। अब इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास एवरेज। एवरेज फंक्शन का यूज़ हम करते हैं एवरेज निकालने के लिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर ये हमारे पास सेल्स फिगर है। इन सेल्स फिगर को अभी हम मान लेते हैं कि ये सेल्स फिगर मंथ वाइज हैं।
ये जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे ही आगे ये कंटिन्यूशन में है। अब हमसे कोई पूछ लेता है कि हमारी मंथली सेल कितने की है, तो ऐसे में हम एग्जैक्ट फिगर नहीं बताते हैं कि हमारे इस महीने सेल हुई 23,200 की, उससे पहले 26,500, उससे पहले 25,000। हम एक एवरेज बता देते हैं जिससे कि आइडिया लग जाता है। तो इस फंक्शन को हम अप्लाई करते हैं, इक्वल एवरेज ब्रैकेट, रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। हमारी एवरेज निकल के आई 31,207। एवरेज को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे निकल कर आते हैं। अभी जैसे हमारी एवरेज वैल्यू निकल कर आई 31,207, अगर मैं यहाँ पर किन्हीं भी दो वैल्यू को 0 कर देता हूँ, अब अगर हम एवरेज को चेक करेंगे तो हमारी एवरेज वैल्यू कम हो गई है। सेकंड पॉइंट क्या है, अभी जैसे जिन वैल्यू को हमने 0 किया, अगर उनको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ तो अब हमारी एवरेज वैल्यू पिछली दोनों एवरेज वैल्यू से ज़्यादा दिखेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है? तो अगर हम यहाँ पर 0 डालते हैं तो उसका मतलब है कि जो भी सामने वाला पर्सन है उसका आउटपुट बिल्कुल 0 है, उसने कुछ भी नहीं किया है। वहीं अगर हम सेल को ब्लैंक छोड़ देते हैं तो हमारी एवरेज की कैलकुलेशन में उस पर्सन की, या हम बोल सकते हैं उस सेल की काउंटिंग हट जाती है, जिसकी वजह से एवरेज हमारी ज़्यादा आती है। इसके बाद हम जानते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे ऐड करते हैं। हम डेटा टैब के अंदर आएंगे, यहाँ पर ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। सेटिंग्स टैब में यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और जिस भी चीज़ की हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम अपने स्टेट की लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास है वीलुकअप। अब जैसे पूरे डेटा के अंदर से हमको दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब स्टेट की सेल्स फिगर चाहिए, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वीलुकअप फंक्शन का, इक्वल वीलुकअप ब्रैकेट। किस चीज़ के लिए रिजल्ट हम सर्च करना चाहते हैं, सबसे पहले हम उसको सेलेक्ट करेंगे। हमको रिजल्ट चाहिए दिल्ली के लिए, दिल्ली को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद रिजल्ट हम कहाँ पर सर्च करना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट करेंगे। हमारा रिजल्ट मिलेगा इस टेबल में, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्शन हमारा यहाँ से होगा। अगर हम सिलेक्शन को यहाँ से करते हैं तो वो सिलेक्शन हमारा गलत होगा, तो सिलेक्शन हमने यहाँ से स्टार्ट किया। सिलेक्शन के बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब रिजल्ट हमको किस कॉलम के अंदर मिलेगा, जहाँ से हमने सिलेक्शन स्टार्ट किया वहीं से हम कॉलम की काउंटिंग करेंगे। तो 1, 2 और 3, तो रिजल्ट हमको मिलेगा थर्ड कॉलम के अंदर। यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और कॉमा लगाएंगे। हमको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, हम टाइप करेंगे 0। अभी हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। हमारा रिजल्ट आया है 25,000। इसको अगर हम डेटा के अंदर चेक करें तो दिल्ली की सेल्स फिगर हम यहाँ पर देख सकते हैं, सेल्स फिगर है 25,000। ऐसे ही हमको बाकी स्टेट्स के भी सेल्स फिगर को निकालना है। सिंपली यहाँ से हम इसको ड्रैग करेंगे तो बाकी स्टेट्स की भी हमारे पास सेल्स फिगर निकल कर आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पर मैं फॉर्मूला को थोड़ा सा एडिट करता हूँ। हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की है, फॉर्मूला में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसको हम चेंज करके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर्मूला को हमने चेंज कर दिया, पर अभी भी हमारा मतलब है कि हमको दिल्ली की सेल्स फिगर चाहिए। पर जैसे हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर हम सिलेक्ट कर लेते हैं वेस्ट बंगाल। अब इसको यहाँ पर हम चेक करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट चेंज होके आया है वेस्ट बंगाल का। जैसे जैसे ड्रॉप डाउन को हम चेंज करेंगे वैसे वैसे यहाँ पर रिजल्ट हमारा चेंज होता जाएगा। ये हमारा कॉम्बिनेशन है ड्रॉप डाउन लिस्ट और वीलुकअप फंक्शन का। ड्रॉप डाउन लिस्ट और वीलुकअप दोनों को ही हमने डिटेल में कवर किया हुआ है। दोनों वीडियोस का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास फंक्शन है काउंट इफ। काउंट इफ फंक्शन का बड़ा ही सिंपल सा यूज है। अभी जैसे यहाँ पर हमारे पास है रीजन नॉर्थ, हम जानना चाहते हैं कि रीजन नॉर्थ के अंदर हमारे पास कितनी एंट्रीज हैं। हम काउंट इफ फंक्शन को अप्लाई करते हैं, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट। सबसे पहले हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ये हमारी रेंज हो जाएगी, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हम क्राइटेरिया बताएंगे, तो क्राइटेरिया हो जाएगा हमारा नॉर्थ, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। इसके हिसाब से हमारे पास रीजन नॉर्थ के अंदर एंट्रीज हैं 4। इसको हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री है हमारे पास रीजन नॉर्थ के अंदर दिल्ली, सेकंड एंट्री है हरियाणा, थर्ड है पंजाब और फोर्थ है उत्तर प्रदेश। तो ये 4 एंट्री है हमारे पास रीजन नॉर्थ के अंदर। अब ऐसे ही हमको साउथ, ईस्ट और वेस्ट की भी एंट्रीज को चेक करना है। यहाँ से हम इसको ड्रैग कर देंगे, ये हमारे पास बाकी स्टेट्स की नंबर ऑफ एंट्रीज निकल कर आ गई हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है सम इफ। अभी जैसे हमने काउंट इफ फंक्शन का यूज किया नॉर्थ रीजन की टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज को निकालने के लिए, ऐसे ही हमारा सम इफ फंक्शन है। हम चाहते हैं कि नॉर्थ रीजन के अंदर हमारी जितनी भी सेल हुई उसका टोटल हमको यहाँ पर मिल जाए। सम इफ फंक्शन को हम अप्लाई करते हैं, इक्वल सम इफ ब्रैकेट। सबसे पहले हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर रेंज हो जाएगी हमारी रीजन वाला कॉलम, कॉमा लगाएंगे। अब हम क्राइटेरिया बताएंगे, क्राइटेरिया है हमारा नॉर्थ, कॉमा लगाएंगे। अब हम बताएंगे सम रेंज, सम रेंज हो जाएगा हमारा सेल्स वाला कॉलम, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये हमारा रीजन नॉर्थ का सेल्स का सम आ गया। अब इसको हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं, तो बाकी हमारे पास जितने रीजन हैं उनका भी सेल्स का सम हमारे पास निकल कर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास कनकैटिनेट। अब जैसे हम चाहते हैं कि जो हमारा रीजन है प्लस जो उसकी सेल है दोनों हमारा एक ही सेल के अंदर दिखे, फंक्शन को हम अप्लाई करते हैं, इक्वल कनकैटिनेट ब्रैकेट। फर्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट वैल्यू है हमारी नॉर्थ, कॉमा लगाएंगे। सेकंड वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, सेकंड वैल्यू है हमारी सेल्स। अब ऐसे ही अगर आप यहाँ पर एक से ज़्यादा वैल्यूज को एक साथ दिखाना चाहते हैं तो उनको आप कॉमा लगा के सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। हमारा रीजन नॉर्थ प्लस जो उसकी सेल्स हैं दोनों हमको एक सेल के अंदर मिल गई है। इसको हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब जैसे सेल्स में हम चाहते हैं कि जो सेल्स हमारी 27,000 से कम हैं वो हाईलाइट हो जाएं। होम टैब के अंदर ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे लेस देन। यहाँ पर हम वैल्यू बता देंगे कि कितने से कम वाली सेल्स हमारी हाईलाइट हों। तो हम चाहते हैं कि जो सेल्स हमारी 27,000 से कम हैं वो हाईलाइट हो जाएं। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी सेल्स हमारी 27,000 से कम हैं वो सेल्स हमारी हाईलाइट हो गई हैं। इसके बाद हमारे पास फंक्शन है इफ़। हम चाहते हैं कि जो हमारी सेल्स 27,000 या 27,000 से कम हैं उनके सामने यानी यहाँ पर नीड टू इम्प्रूव लिखा हुआ आ जाए। फंक्शन को हम अप्लाई करते हैं, इक्वल इफ ब्रैकेट। अगर इस सेल में वैल्यू 27,000 या 27,000 से कम है, कॉमा लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाए नीड टू इम्प्रूव, कॉमा लगाएंगे। अगर वैल्यू हमारी 27,000 से ज़्यादा है तो सेल हमारा ब्लैंक रहे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो जो सेल्स हमारी 27,000 से कम हैं उनके सामने नीड टू इम्प्रूव लिखा हुआ आ गया है। बाकी जो सेल्स हमारी 27,000 से ज़्यादा हैं वो सेल ब्लैंक हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास टेक्स्ट टू कॉलम। अभी जैसे यहाँ पर हमारे पास नेम्स हैं, हम चाहते हैं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग अलग आएं।
रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे, डेटा टैब में आएंगे, यहाँ पर ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम, यहाँ पर हमारा डिलिमिटेड सेलेक्ट रहेगा, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे नाम हैं उनके बीच में स्पेस है, तो यहाँ पर हम स्पेस को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, डेस्टिनेशन बताएंगे कहाँ पर हम इसको लेकर के आना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये यहाँ पर आए। फाइनली हम फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग अलग हो गए हैं। इसके बाद लास्ट फंक्शन है हमारा रिमूव डुप्लीकेट्स। डेटा से कैसे हम डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करते हैं। सबसे पहले डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे, डेटा टैब में आएंगे, यहाँ पर ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट्स। यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो हमारा फुल नेम है उसके हिसाब से यहाँ पर डुप्लीकेट डेटा रिमूव हो। यहाँ से पहले हम इसको अनसेलेक्ट ऑल कर लेंगे। इसके बाद फुल नेम को हम सेलेक्ट करेंगे और ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। जो हमारे डुप्लीकेट डेटा होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आप वहां से इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं।